चाहते थे तुम तो जहाँ तक आ गए। खुद तुम्हें आ जाएगा चाके गरीबा का हुनर, तुम वहाँ तक आ तो जाओ, हम जहाँ तक आ गए। यकीनन एक अरबी ख़ानदान रश्क होता है और काफ़ी खुशी से रश्क होता है कि रुखसार आपा आज यहाँ हैं। इतना बड़ा ख़ानदान और उतनी बड़ी वो शायरा हैं, यकीनन वो मुशायरों में नहीं जाती हैं, ना कवि सम्मेलन में जाती हैं, क्योंकि ये पोइट्री फेस्टिवल है। तो हमने जब उनसे गुजारिश की तो उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया। वो आज हमारे दरमियान है। मैं उनसे बादर गुजारिश करता हूँ तो तशरीफ़ लाएं। वो कमाल अमरोही साहब की बेटी हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ रंजीत चौहान, आप सब लोगों को, और बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पर जो ये आलमी और अदबी महफिल आपने सजाई है, इसमें आपने मुझे भी दावत दी और ये फ़ख्र हासिल करने का मौका दिया। विरासत कई किस्म की होती है। किसी को विरासत दौलत में मिलती है, किसी को शोहरत, और किसी को ख़ानदानी वक़ार, अज़मत और बुज़ुर्गी में हासिल होती है, और सबसे ज़्यादा इल्म की दौलत। रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजार हूँ कि और अपने ख़ानदानी बुज़ुर्गों की, कि जिनकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा ये सब हासिल हुआ। मुझको विरसा है बुजुर्गों का चलन, मुझको विरसा है बुजुर्गों का चलन, क्या उसे यूं ही गंवाया जाएगा। वक़ाल भाई मुनव्वर राना की कि ये शायरी ना तो मेरा कोई पेशा है और ना हुनर है, बस जज्बात को जाहिर करने का मेरा एक वसीला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कबूल हो और इजाज़त हो, आज इस आलमी और अदबी मुशायरे का एक हिस्सा बनकर और इतनी काबिल शख्सियतों के सामने मुझे पढ़ने का मौका मिला है कि हुक्म है उसका कि सच हर बात कहना चाहिए। हुक्म है उसका कि सच हर बात कहना चाहिए, रात को दिन और दिन को रात कहना चाहिए। रात को दिन और दिन को रात कहना चाहिए। हुक्म है ये उसका कि सच हर बात कहना चाहिए। ये जो दरिया बह रहा है शोर इसका वस्फ है। ये जो दरिया बह रहा है शोर इसका वस्फ है। दिल का दरिया खामोशी के साथ बहना चाहिए। दिल का दरिया खामोशी के साथ बहना चाहिए और यूं भी देना चाहिए उनके सवालों के जवाब। यूं भी देना चाहिए उनके सवालों के जवाब। कुछ ख्याल खातिर जज्बात रहना चाहिए। कुछ ख्याल खातिर जज्बात रहना चाहिए। गैर तो फिर गैर है ये भला समझेंगे क्या। गैर तो फिर गैर है ये भला समझेंगे क्या। दोस्तों से भी तो कोई बात कहना चाहिए।
जिंदगी अब तू बता दे क्या है तेरा फैसला। जिंदगी अब तू बता दे क्या है तेरा फैसला। क्या हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए? क्या हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए? जिंदगी अब तू बता दे क्या है तेरा फैसला। क्या हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए? तुम मिले रुखसार पहनाओ लिबास अल्फाज के। तुम मिले रुखसार पहनाओ लिबास अल्फाज के। यूं इशारों में न सारी बात कहना चाहिए। सबकी फरमाइश पर दोबारा, शायद मैं पहले भी कहीं पढ़ चुकी हूँ, और जो मेरी किताब आई है दर्द दिल लिखूं कब तक, उसमें ये गज़ल ख़ास तौर से मुझसे फरमाइश की जाती है पढ़ने की, जो इजाज़त है। अजीब हूँ का है आलम सदा नहीं आती। अजीब हूँ का है आलम सदा नहीं आती। दरीचे सारे खुले हैं हवा, दरीचे सारे खुले हैं हवा नहीं आती। और ज़मीर बेच के कुछ लोग ऐश करते हैं। ज़मीर बेच के कुछ लोग ऐश करते हैं। ये कैसे लोग हैं जिनको हया नहीं आती? ये कैसे लोग हैं? ज़मीर बेच के कुछ लोग ऐश करते हैं। ये कैसे लोग हैं जिनको हया नहीं आती? जो जिस्मो जान में समा जाए बन के खुशबू, जो जिस्मो जान में समा जाए बन के खुशबू। अब इस चमन में वो बादे सबा नहीं आती। अब इस चमन में वो बादे सबा नहीं आती। अजीब कुफ्र का आलम है इस मोहब्बत में। अजीब कुफ्र का आलम है इस मोहब्बत में कि तेरी याद में यादे खुदा नहीं आती। कि तेरी याद में यादे खुदा नहीं आती। ये कौन रूठ गया आज कैद खाने से? ये कौन रूठ गया आज कैद खाने से? सदाए आहने जंजीरे पा नहीं आती। सदाए आहने जंजीरे पा नहीं आती। तेरे हुजूर में जो बारियाब हो जाए, तेरे हुजूर में जो बारियाब हो जाए, हमारे होठों पे ऐसी दुआ नहीं आती। हमारे होठों पे ऐसी दुआ नहीं आती। चलो कि एक नई बस्ती बसाएंगे अब रुखसार। चलो कि एक नई बस्ती बसाएं ऐ रुखसार। अब इस दयार से बुए वफा नहीं, इस दयार से बुए वफा नहीं आती। और एक आखिरी, मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत कम है, कि आरज़ू थी कि कभी उनके रूबरू होते। आरज़ू थी कि कभी उनके रूबरू होते। और एक उम्र गुजरेगी तकमील आरज़ू होते। एक उम्र गुजरेगी तकमील आरज़ू होते। हमारे अश्क निदामत लहू लहू होते। हमारे अश्क निदामत लहू लहू होते। हम भी गुलशन में गुलों जैसे सुरखरू होते। हम भी गुलशन में गुलों जैसे सुरखरू होते। और उनसे बातें तो ख्यालों में हुआ करती हैं। उनसे बातें तो ख्यालों में हुआ करती हैं। काश हम खुद से कभी महवे गुफ्तगू होते। कुछ ऐसा काम जमाने में हम भी कर जाते।
कुछ ऐसा काम जमाने में हम भी कर जाते, हमारे चर्चे भी दुनिया में खूबकू होते, हमारे चर्चे भी दुनिया में खूबकू होते, और मिल ही जाता सिला तुझको भी यकीनन रुखसार, मिल ही जाता सिला तुझको भी यकीनन रुखसार, हम अपने अश्कों से घर आज बावजूद होते। ये शानदार पोइट्री फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब ने। जश्न अदब का ये सेकंड इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को प्रमोट करने में अपना अहम रोल अदा कर रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इजाज पॉपुलर मेरठी साहब का, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं, जिनकी तंज़ मिज़ा में अलग पहचान है। वो जश्न अदब के सदर भी हैं। उन्होंने भी इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। इस पोइट्री फेस्टिवल का लाइव टेलीकास्ट सोशल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर किया गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर जनाब कैसर खालिद साहब का, जो जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ ही एक खूबसूरत शायर हैं। इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदियों तक लेके जाने में उन्होंने अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जश्न अदब के जनरल सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब का। कुंवर रंजीत सिंह चौहान एक IT प्रोफेशनल के साथ एक खूबसूरत शायर भी हैं। कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने अपनी निजामत से इस पोइट्री फेस्टिवल में 4 चांद लगाए। साथ ही इस पोइट्री फेस्टिवल में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के शायरों को एक मंच पर लाने में अपना अहम रोल अदा किया।